आज दिन के लिए जो उसने हम सभी को फिर से इकट्ठा किया, फिर से तैयार किया कि हम उसकी उपस्थिति में आए और उसके अनुग्रह में हम बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज हमें बहुत जरूरी है कि हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि हमें मसीह में किस रीति से जो हम बढ़ रहे हैं और कैसे हमें और बढ़ने की जरूरत है, और उसमें जो हम बढ़ रहे हैं उसमें हम क्या चीज चाहिए जो हम उसमें और अच्छे तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में हम बढ़ने के लिए और काबिल हो सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं एक वर्ड आपको कहना चाहता हूं, एक शब्द आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमने उस पेड़ को लगाया है, जिस प्रकार पेड़ जब जमीन में लगाया जाता है, जब भूमि में वो लगाई जाती है, तो आपने देखा है कि उसमें का जो जड़ है वो फैल जाता है और वो मिट्टी को पकड़ लेता है। और मिट्टी पकड़ने के बावजूद जो पेड़ अगर उस मिट्टी को अच्छे से नहीं पकड़ा, अगर वो आंधियां आई, हवा चली, वो पेड़ गिर जाता है। भले उसमें कितना भी अच्छा फल क्यों ना लगा हो, कितना भी मोटा क्यों ना हो, कितना भी ताजा क्यों ना हो, कितना भी देखने में वो सुंदर क्यों ना हो, अगर उसका जड़ कमजोर है तो वो कभी भी गिर जाएगा। अगर एक पेड़ को जिसको आपने लगाया है और आप उसे उखाड़ भी सकते हैं और आप उसे लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर पेड़ जितना बड़ा होगा उसका जड़ उतना ही नीचे फैलेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? अगर बड़ा पेड़ है तो उसका जड़ भी उतना ही रीति से वो फैलता हुआ जाएगा, उतना ही जड़ उसका ऑब्जर्व उस मिट्टी को कर रखेगा कि उसके पेड़ को गिरने में मदद नहीं कर सकता। अगर वो कितना भी आंधी, कितना भी तूफान चले, फिर भी वो पेड़ नहीं गिर सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई पेड़ ऐसे होते हैं जो पेड़ बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन आंधियां आने के बाद, तूफान आने के बाद वो पेड़ गिर जाता है, वो पेड़ गिरा दिया जाता है, वो डालियां टूट जाती है। आपने देखा कि नहीं देखा? उसमें से फल गिर जाते हैं, फल मुरझा जाते हैं, टूट जाते हैं, वो मेहनत व्यर्थ हो जाती है, सारी मेहनतें व्यर्थ हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। एक मसीह विश्वासी अगर वो अपने जीवन में मसीह में अगर वो जड़ नहीं पकड़ा, तो उसके जीवन में अगर छोटी से छोटी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वैसे ही जैसे वो पेड़ गिर जाता है, वैसे ही वो अपने लाइफ में गिर जाएगा, वो गिर जाता है। आपने देखा होगा कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसको आप उसको आसानी से, अब छोटा है उसे उखाड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जड़ भी उतना ही फैला है जितना बड़ा वह पेड़ है। अगर वो बड़ा पेड़ है तो उसका जड़ इतना फैला हुआ है, आप उसे 10 आदमी मिल जाओ फिर भी वो उखड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ बहुत मजबूत है और नीचे तक गया है और वो मिट्टी को पकड़े हुए है और वो नहीं गिर सकता है। भले उसमें से फल गिर जाए, उसमें से डालियां टूट कर गिर जाए, लेकिन वो पेड़ गिर नहीं सकता है। एक मसीह, एक विश्वासी के जीवन में मैं आज बताना चाहता हूं, अगर उसके जीवन में वचन नहीं है, पवित्रताई नहीं है, उपवास नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तो उसी उस पेड़ के समान है जिसका जड़ अभी तक फैला नहीं है मसीह में। और वो जड़ ना पकड़ने के कारण, वो ना फैलने के कारण उनके जीवन में कोई डराने वाला, कोई धमकाने वाला, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई चिंताएं आती है और वो तुरंत गिर जाता है। या तो वो संसार की लालसाएं हैं, संसार की बातें हैं, संसार की चिंता है, संसार की हर एक वो चीज जो उसे मन पसंद है और वो गिर जाता है उस पेड़ के समान, क्योंकि उसने मसीह में अब तक जड़ को पकड़ा ही नहीं। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर वो जितना बड़ा होगा उतना नीचे वो उसका जड़ फैलता जाएगा,
उतना अब उसका जड़ उस मिट्टी को पकड़ते हुए जाएगा। आप सोचेंगे नहीं क्या? आपको पता है कि अगर जो पेड़ लगता है, क्या पेड़ जिस जगह पे लगाया जाता है, क्या जड़ उसी के आसपास में रहता है, या 1-2 फीट 5 फीट 10 फीट तक वो फैला भी रहता है? आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी बड़ी उसकी जड़ भी फैलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर मैं इस मिट्टी को नहीं पकड़ा, अगर इसमें नहीं फैला तो हम गिर जाएंगे। अगर मसीह के वचन में अगर आपने जड़ नहीं पकड़ा है, अगर मसीह के उपवास में, अगर प्रार्थनाओं में अगर आपने जीवन अब तक नहीं बिताया है, तो आप उसी पेड़ के समान होंगे और आप गिरा दिए जाएंगे उस शैतान के द्वारा। आपका फल, आपकी डालियां वो नाश हो जाएंगी, वो व्यर्थ हो जाएंगी। आप यही कहेंगे कि मैं जो मसीह में इतना दिन तक जीवन को जिया, इतना दिन तक प्रार्थना किया, इतना दिन हम चर्च गए, हमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने जड़ अभी तक पकड़ा ही नहीं है। जिस दिन आपको पता चल गया कि मसीह का वचन इतना पावरफुल वर्ड है, इतना सामर्थी वर्ड है, आप उसमें उस वचन को अपने जीवन में उस जड़ को पकड़ते हुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आपको बड़ा एनवाइंटिंग होना है, बड़ी सामर्थ के साथ आपको बढ़ना है, तो मसीह में उतना प्रेयर भी करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मसीह के वचन में अगर आपको बढ़ना है, अगर उसके आशीषों को लेना है, तो उतनी बड़ी उपवास में, उतनी बड़ी प्रार्थना में, उतनी बड़ी वचन के द्वारा आपको चलना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं चलेंगे तो उस हल्के उस पेड़ के समान है जो आप एक आंधिया में गिरा जाएंगे। वो आंधिया क्या चीज का प्रकट करता है? वो आंधिया हो सकता है वो दुष्ट की ओर से वो हो सकता है एक शैतान की ओर से। एक बहन वो चर्च में आती थी, अच्छी प्रार्थना करती थी, अच्छा आराधना करती थी, अच्छा प्रभु के महिमा में वो बढ़ती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ उसके जीवन में, उसके जीवन में कि जब वो घर पे, जब वो गई वहां पर, उसमें क्या हुआ? उसके जीवन में, उसके घर के आसपास में किसी ने तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना कर रखा। उसने देखा, उसने पैर को वहां पर टच किया, वो जो जादू टोना, वो जो तंत्र मंत्र था, वो उसके ऊपर अब धीरे धीरे वो हावी होने लगा। जब आया वहां पर तो उसके ऊपर इतना हावी हो गया कि वो अपने जीवन में अपने लोगों को चर्च जाने से मना करने लगा। चर्च नहीं जाना, लेट हो जाता है। उपवास नहीं करना, क्या फायदा है उपवास करने से? कोई फायदा नहीं। इतना क्या प्रेयर करते हो? एक बार प्रभु ने कहा, एक बार प्रेयर कर लो। कभी भी सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, बाइबल कहती है ना, तो सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए कभी भी परमेश्वर की नामों की महिमा करते रहना। हालेलुया। तो प्रार्थना करते रहना। अब यही वचन उन विश्वासियों के अंदर आ जाता है और वो कहते हैं हम कभी भी प्रार्थना कर लेंगे, कैसे भी प्रार्थना कर लेंगे, चलेगा। वो है, कैसे चलेगा ये? और वो क्या होते? वो विश्वासी आज वो गिरा दिए जाते। क्यों गिरा दिए गए? वो अच्छा मसीह में तो बढ़ रहे थे, अच्छा प्रार्थना में चल रहे थे, अच्छा मसीह की वर्ड में वो ऑब्जर्व होते रहे थे, लेकिन जो उसे मसीह के वचन को अपने अंदर इंप्रूव करना चाहिए, उन्होंने चर्च में तो आया लेकिन उस वचन को अपने अंदर वो मनन नहीं होने दिया, जड़ नहीं पकड़ने दिया। और एक छोटा सा तंत्र मंत्र, एक छोटा सा जादू टोना, एक छोटा सा काम उसके ऊपर हुआ और वो क्या हुआ? आज गिर गया। अपने घराने में मना करने लगा चर्च नहीं जाना। अपने लोगों को कहने लगा उपवास इतना करने की जरूरत नहीं, लेट हो जाता है, चर्च नहीं जाना। ड्यूटी पे जाना रहता है ना, चर्च नहीं जाना। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, ये वही पेड़ के समान है जो एक दिन आंधियां आती है, कोई तकलीफें आती है और वो गिरा दिए जाते हैं। अगर मसीह का वर्ड, मसीह का वचन, मसीह की सामर्थ्य उसके अंदर अगर वो वचन में, कलीसिया में रहते हुए अगर वो प्राप्त किए होते, तो उसके ऊपर कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता, कोई भी शैतान का कार्य उसके ऊपर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वर्ड को अपने अंदर इंप्रूव किया है, उसे फैलाया है, उसे जड़ पकड़ने दिया, उसकी सामर्थ्य में उसने बढ़ा है। हालेलुया।
वो आत्मा जो हमें चाहिए एक चलने के लिए, वो चर्च में तो आए लेकिन वो पवित्र आत्मा से बहुत दूर थे कि पवित्र आत्मा हमें कैसा मिलना चाहिए, पवित्र आत्मा आखिर होता क्या है। कई लोगों को तो आज ये पता नहीं है कि ये पवित्र आत्मा कुछ होता भी है क्या। जब हम उनसे बातें करते हैं तो हम कहते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना, पवित्र आत्मा का दान पाना, ये बहुत बड़ा जरूरी है एक मसीह को चलने के लिए। कहता है पवित्र आत्मा क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं, हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया कि पवित्र आत्मा क्या होता है। हम कैसे कैसे उस पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान से सुनिए। अगर आपको मसीह के जीवन में अगर आपको बढ़ना है, उसमें चलना है, तो ये पवित्र आत्मा ये बहुत जरूरी है जो आपको वो परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर चलेगा। हालेलुया। वो रास्ता दिखाएगा, वो आपको बताएगा, वो आपको चिताएगा कि तुम्हें कैसे चलने की, कैसे बढ़ने की तुम्हें आवश्यकता है। हम इस पवित्र आत्मा को कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या चीज है जो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, और यही चीज हमें वो पता नहीं और हम आज क्या हो जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है हमें क्या कितनी जरूरी है उस जड़ को अपने जीवन में इंप्रूव करना मसीह के वचन को। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें पवित्र आत्मा की कितनी आवश्यकता है, कितना हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। जो हमने कोई भी काम किया है उसे हमें पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। पश्चाताप के द्वारा हम उस पवित्र आत्मा को पा सकते हैं जो अब तक हमने पाया नहीं है। हालेलुया। पहले के लोग जब यीशु मसीह नहीं आया था उस समय पहले के लोग क्यों इतने जल्दी पापों में गिरा दिए जाते थे, क्यों गिर जाते थे? आपको पता है दाऊद पाप में गिरा कि नहीं गिरा? गिरा ना। नूह पाप में गिरे ना। हाँ, याकूब पाप में गिरे कि नहीं गिरा ना। जो पौलुस कहलाता, जो साउल था, वो पाप में था कि नहीं था ना। सबने पाप किया, लेकिन उस समय क्या था, अहाब के समय में क्या था, जो परमेश्वर की इतनी अच्छी महिमा करने वाला व्यक्ति था, और वह एक स्त्री के कारण वो पाप में गिरा और परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसे निर्देश देने वाला वो हॉली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा उसके अंदर था। वो परमेश्वर की महिमा तो करता था, अच्छा भवन तैयार किया, भविष्यवक्ताओं को खिलाया, अच्छा प्रचार, अच्छा प्रभु की उपस्थिति में चला, लेकिन फिर भी वो क्यों गिर गया? क्यों गिरा वो इसलिए गिर गया क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो चल नहीं पाया। वो पहले के समय में वो पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने देखा कि आज हमारे लोग इतने परमेश्वर की उपासना करते हुए भी आज वो पाप में गिरते हुए जा रहे, तो यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को बदलकर पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आया। मैं थोड़ा शॉर्ट में लेकर आ रहा हूं। जान दिया, लहू बहाया, उस समय रहा, उसने बताया कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक व्यक्ति को वो पता नहीं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। और यहां पर जब हम आते हैं, जब हम चर्च में कहीं भी जा रहे हैं, तो क्या आपने कभी ये चीज को रियलाइज किया है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है या नहीं है? जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस विश्वासी के अंदर अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होगी, उसका बोलना, उसका चलना, उसके परमेश्वर में, मसीह में, फैमिली में उसका बात, उसका विचार वो अलग होगा। हालेलुया। उसका चलना अलग ही होगा, उसका व्यवहार अलग होगा, उसका प्रेम अलग होगा। उसे लोग समझ नहीं पाते जैसे यीशु मसीह को लोग नहीं समझे। हालेलुया। यीशु मसीह को लोगों ने नहीं समझा, इसलिए प्रभु ने कहा, क्या कहा उसने कहा कि अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, अपनों ने मुझे नहीं पहचाना।
आज आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके परिवार में कई ऐसे लोग होंगे जो आप हॉली स्पिरिट के द्वारा, आत्मा के द्वारा चलते हैं और उनको ये लगेगा ये कैसे चल रहा है, ये सांप चेंज हो गया, ये उल्टा कर रहा है, हर चीज में मना कर रहा है, उसे ये हजम नहीं होगा, उसे पसंद नहीं आएगा। अगर वो हॉली स्पिरिट में चल रहा है, अगर वो आत्मा में चल रहा है, तो आपके बात के ऊपर वो क्या करेगा, पुनः विचार करेगा, सही है या गलत है। अगर वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहा, तो फिर उसके मूड में, उसके मन में जो भी आएगा वो तुरंत बोल देगा, क्योंकि उसे पता नहीं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति क्या होती है। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी के जीवन में हमें पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक व्यक्ति के, एक विश्वासी के जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं तो आप भी उसी पेड़ के अनुसार होंगे जो थोड़ी सी हवा चलने के बाद उसकी कभी डालियां टूट जाती है, कभी फल गिर जाते हैं, कभी वो पूरा पेड़ ही लेकर गिर जाता है। एक विश्वासी के जीवन में यही होता है। हालेलुया। अगर उसके जीवन में थोड़ी सी कोई कष्ट आए, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आए, कोई परेशानी आए, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी वो परेशानी, कभी वो दिक्कत, कभी वो तकलीफ, कभी वो बीमारी, कभी उसे बीमारी कभी भी वो महीने में अच्छा हो ही नहीं सकता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? कोई भी महीने में ऐसा महीना नहीं जाएगा कि वो अच्छा दिखेगा। वो हर महीने में कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित रहेगा। हालेलुया। हमें बहुत जरूरी है ध्यान देना परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। और इसलिए बाइबल कहती है कि हमें उसकी उपस्थिति में हमें चलना कितना जरूरी है। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक कहती है 7 और उसके 38 और 39 में लिखा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। ओके, क्योंकि आत्मा अब तक इसलिए आहाब क्या हो गया, इज़राइल की बस में चला गया। आज एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा अगर है, कभी भी वो पाप से समझौता नहीं कर पाएगा। कभी भी उसे चर्च में उपस्थिति होने से शैतान उसे रोक नहीं सकेगा। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, उसके वचन से, प्रार्थना से कभी भी वो दूर नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति ने कहा पास्टर से कि हमें बताइए, हमारे जीवन में बहुत ट्रबल तकलीफें, बहुत सामना करना पड़ता है, हमें बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफें इन जीवन में, क्या करना चाहिए? पास्टर जी ने कहा, जो अनॉइंट पर्सन है, मैं उनकी बात करता हूं। उन्होंने कहा प्रार्थना, उपवास करो, प्रार्थना करो। क्या करो? उपवास करो, प्रार्थना करो। फिर उसने कहा उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है, उससे भी ज्यादा तकलीफ आने लगती है, क्या करे? मोर देन प्रेयर, मोर देन फास्टिंग। ज्यादा प्रेयर, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा उपवास करो। अगर ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा प्रॉब्लम है, और उपवास करो और प्रार्थना करो। हालेलुया। कोई आपको सता रहा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, या तो घर से हो या बाहर से हो या कोई भी हो,
आप समझ रहे हैं कि मेरे जीवन में इतने तकलीफ क्यों आ रही है, इतने तकलीफ, इतने प्रॉब्लम, इतने परेशानी क्यों आ रही है? मोर देन प्रेयर में लग जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उपवास में लग जाओ यीशु मसीह के नाम से। ये नहीं कि पास्टर घोषणा करेगा उपवास की, महीने में 1 सप्ते का हम उपवास रखेंगे तो ही, अरे बीच में अगर कभी समय मिला उसमें भी उपवास कर लो यीशु के नाम। हालेलुया। और जितना उपवास में हो उतना प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम, उतना प्रार्थना करो, उतने घुटने पर आओ। आप देखो आपकी परिस्थितियां बदलती हुई नजर आएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। आपका घराना चेंज होता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं लिख कर रखो, मोर देन प्रेयर, मोर देन फास्टिंग, मोर देन प्रेयर, मोर देन फास्टिंग। सैलरी नहीं बढ़ रही है, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रेयर करो। कर्जे नहीं जा रहे, बीज बोने के साथ उपवास करो, प्रेयर करो, उपवास करो, प्रेयर करो। देखो फाइनेंशियल जो ट्रबल है उससे बाहर निकल जाओगे यीशु के नाम। हालेलुया। बीमारी है, उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, घोषणा करो, देखो उससे बाहर परमेश्वर लेकर आएगा। आप देखोगे अगले समय में आपकी परिस्थितियां कुछ चेंज होती हुई नजर आएगी। हालेलुया। अरे ये शरीर है, कभी सर्दी हो जाएगा, कभी छोटा मोटा बुखार हो जाएगा, कभी पेट दर्द ज्यादा खा लिया तो हो जाएगा, हाँ, कभी ज्यादा काम कर लिया तो पैर दर्द हो जाएगा, कभी सिर दर्द हो गया ज्यादा जगह तो, है ना, ये सब हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन बार बार हर महीने में बार बार बीमार, बार बार बीमार, एक छोड़ो दूसरा आ रहा है, एक छोड़ो दूसरा आ रहा है, तो फिर ये उसका काम नहीं है। फिर आपकी अंदरूनी प्रॉब्लम है कि आप प्रेयर में समय नहीं बिता रहे, आप उपवास में समय नहीं बिता रहे, आप प्रार्थनाओं में जीवन नहीं बिता रहे, इसलिए ये तकलीफें का सामना आपको करना पड़ता है। आप 2 महीना मसीह में अच्छे चल पाते, 6 महीना अच्छे चल पाते, 1 साल अच्छे चल पाते, उसके बाद ठंडा हो जाते। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने अभी तक चलना सीखा ही नहीं कि मुझे कैसे चलना है। पवित्र आत्मा हमें जो मिल गया है, पवित्र आत्मा जो हमने पा लिया है, उस पवित्र आत्मा की हमें रखवाली कितनी जरूरी है कि हमें मुंह से रखवाली करनी है। हालेलुया। हमें देखने से रखवाली करनी है, हमें सोच विचार से रखवाली करनी है। हम मुंह से कैसे रखवाली कर सकते हैं? मुंह से कैसे रखवाली कर सकते हैं? कोई बोला हम मुंह से गालियां बक दिए, पवित्र आत्मा रहेगा? वो अशुद्ध चीजों में रहता नहीं है, वो पवित्र चीजों में, पवित्र लोगों में रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा पवित्र जैसा मैं हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। आमीन। वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है, वो हमें अपने जैसा देखना चाहता है। जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। जैसा मैं हूं, जहां मैं हूं वहां तुम्हें भी देखना चाहता हूं। हालेलुया। दुनिया में कौन ऐसा बिजनेसमैन है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, बिल्डर है, पुलिस है, आईपीएस है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, जो अपने आसपास के लोगों को ये देखना चाहते हैं मेरे साथ बैठे? कोई है क्या? कोई है? कोई है? चलो भाई मेरे कुर्सी मेरे बगल में बैठ जाना है, फोटो खिंचाएगा वो साथ में आ जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, है ना? क्यों? उसका नाम आगे होना चाहिए, इसलिए दूसरे लोगों को रखना नहीं चाहता है। लेकिन हमारा मसीह, हमारा प्रभु कितना महान है। वो कहता है जहां पे मैं रहूंगा वहां पर मैं तुम्हें अपनी दाहिनी ओर बैठाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां पे मैं हूं वहां पर मैं तुम्हें रखूंगा। हालेलुया। ये हॉली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा कितना जरूरी है। ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में इतना ही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर एक में है और दूसरे में नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप हॉली स्पिरिट के द्वारा चलेंगे और वो हॉली स्पिरिट के द्वारा नहीं चलेंगे। हाँ, तो क्या होगा फिर? तकलीफ आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। जो काम बनने वाला होगा वो भी बनने वाला बिगड़ जाएगा। आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, आप नीचे गिरते जाओगे। आप फाइनेंशियल निकल रहे हो, ट्रबल में आते हुए जाओगे।
इसलिए प्रभु ने क्या बनाया? आदम और हवा को बनाया। उसका मन कहीं ना भटके। ये पति पत्नी होकर, एक आत्मा में होकर, एक अंग होकर, एक तन होकर मसीह को, जब परमेश्वर को महिमा देंगे, उसके घर की उन्नति बढ़ते जाएगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जिस घर में पति और पत्नी प्रार्थना करने वाला है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला है, उसके जीवन में आप देखना कभी भी ट्रबलेंस नहीं आएंगे, कभी भी तकलीफें नहीं आएंगी, कभी भी परेशानी का सामना उन्हें करना नहीं पड़ेगा। उसके जीवन में आप हमेशा बढ़ोतरी को देखोगे, हमेशा आप बढ़ोतरी को देखोगे। उसके जीवन में घटते हुए जीवन को नहीं देखोगे, बढ़ते हुए जीवन को देखोगे आप यीशु के नाम। इसलिए बाइबल यहां पर लिखा कि जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जल की नदियां बह निकलेगी। कौन सा? जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन कौन है? कौन है? तो हमारे अंदर कौन आएगा? यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु ने क्या कहा जब वो पानी भरने के लिए गई और कहती है कि मुझे पिला? प्रभु ने कहा जो मैं जल दूंगा, अगर तू उसमें से पिएगी कभी भी प्यासा नहीं रहेगी। हालेलुया। उसने कहा जीवन का जल मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा वो कभी भी प्यासा नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कभी भी प्यासा नहीं होगा। और जब एक व्यक्ति के जीवन में वो जीवन जब आता है, कौन? जब यीशु उसके अंदर आती है, उसमें से जीवन निकलने लगता है। हालेलुया। उसमें से जल बहने लगती है और वो जल कई लोगों के पास, कई घर में, कई गांवों में, कई शहरों में होते हुए निकलती है। और उसमें से जितने आसपास के लोग होते हैं, उस नदी में से लोग पानी लेकर तृप्त होते हैं, अपने खेतों को आशीष करते हैं, अपने लोगों को आशीष करते हैं। पंछी, जानवर, हर एक लोग ब्लेस होता जाता है। हालेलुया। जैसे आप उसकी जीवन की जल की नदियां आप में आएगी, आप भी बहने लगेंगे। आपके घराना, आपका रिश्तेदार, आपका फैमिली, आपका पड़ोसी, आपका गांव, आपका समाज, हर एक एक लोग आशीषों से भरता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। वो आशीषों से भरता हुआ चला जाएगा, वो ब्लेसिंग से भरता हुआ चला जाएगा। हालेलुया। उसमें से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। आज हम कहाँ हैं? प्रभु कह रहा है जीवन की जल की नदियां बेटा बहा दूंगा तेरे अंदर से। आज हम संसार की खोज में पड़े हुए हैं, संसार की चिंताओं में पड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कौन ऐसा इंसान है जिसने बहुत अरबों रुपया कमाया हो और जब वो मरा हो तो वो लेकर गया हो अपने साथ? गया है कोई? है? तो फिर आपको और हमें क्यों नहीं समझ में आता कि हम भी आए थे, दो लत्तों में, दो कपड़ों में लपेट दिए जाएंगे, या तो गाड़ दिए जाएंगे या तो जला दिए जाएंगे और फिर हमारा टाटा बाय बाय हो जाएगा इस दुनिया से। तब इन संसार, इन दुनिया में हम रह करके आपने देखा है हमारे घर में दादा दादी जो लोग होते हैं, स्त्रियां भी जब इस दुनिया से जाती है, अपने घराने के लिए, अपने बहुएं के लिए क्या क्या रखती है ना सोने का कंगन, ये वे इतना लड़ झगड़ कर बेचारी रखती है ना अपने पड़ोसी से, अपने वो क्या बोलते हैं, पटीदार होता है ना, पटीदार से लड़ कर, झगड़ कर, इकट्ठा धन कर वो बेचारी रखती है। मेरी बहू पहनेगी, मेरी बेटी पहनेगी, मेरे सब कुछ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम जाएंगे तो हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। और वो जितना लड़ा है, उसने जितना झगड़े लड़ाइयां किया है, जितना सब कुछ किया है, वो उसने पाप और श्राप कमा कर और वो चले गए हैं। किसका भला हो रहा है? क्या उसकी आत्मा बचाई जाएगी? क्या उसका जीवन बचाया जाएगा? नहीं। आपने देखा है ना गांव में, अपने घर परिवार में कुछ लेकर गया है? नहीं लेकर गया। हम क्यों अपने जीवन में इतने परेशान हैं? क्यों अपने जीवन में इतने माइंड को लगा रहे? कहां से ये चीज हो जाए? अरे जितना परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उतने में संतुष्टि रहेंगे। हालेलुया। अधिक, बाइबल कहती है तू अधिक कमाने के लिए तू अधिक परिश्रम नहीं करना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति
अगर अधिक कमाने की कोशिश करता है तो परमेश्वर की उपस्थिति से, वो प्रार्थनाओं से, वो वचनों से क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है। जैसे लोग चर्च से आज गायब हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, हो रहे कि नहीं हो रहे? क्यों? अधिक कमाना चाहते, उनके ऊपर कर्जा है, सब कुछ कर लिया उसने कर्जा से, लेकिन ये नहीं सोचा कि मैं मसीह के लिए, जिसने मुझे जीवन का जल की नदियां मुझ में से बहाएगा, मेरा महत्व क्या है। आज हमारा महत्व हमें ही पता नहीं है। हम छोटी छोटी चीजों में लड़ते, हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते और झगड़ते, हम छोटी छोटी बातों में लड़ जाते, छोटी छोटी चीजों में हम अपने आप को, अपने माइंड को उन फ्रस्ट्रेशन चीजों में लेकर जाते हैं जो उसे मरने के बाद या तो उसके बाद उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। आज उन घरों में, उन जगहों में ही इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके घराने में वो वचन, उन व्यक्तियों में वचन है ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक विश्वासी अगर वो गरीब से गरीब है, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आनंद कर रहा है। क्यों? उसको वचन पता है। प्रभु ने कहा जितना तेरे पास है उसमें संतुष्टि रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुम्हें कभी छोड़ूंगा और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। तेरे पास जितना है उसमें तू आनंद कर, उतना में आनंद कर, तू उतना में तू आनंद कर। हाँ, हमें करना है, हमें सब कुछ इकट्ठा करना है, हमें पैसा कमाना है, सब कुछ, लेकिन हमें समय भी निकालना है प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, जिसने हमें कहा है मैं तुम में से जीवन की जल की नदियां बहा दूंगा। वो किसमें बहाने जाएगा? जानवरों में? जानवरों में देगा? किसकी बात कर रहा है वो? हमारी बात कर रहा है। और हमें अपनी महत्व ही पता नहीं है, हमें अपनी हैसियत ही पता नहीं कि हम मसीह में आए तो हमें किस लिए आए और क्यों आए और हमें चाहिए क्या। हमें जो चाहिए वो तो हम नहीं ले रहे हैं, जो चीज नासवान है हम उसकी खोज में लगे हुए। हालेलुया। खाने के लिए, पहनने के लिए, सोने के लिए, हर एक चीज की हमें लालसा है, हर एक चीज की हमें अर्निंग है, बहुत जरूरी, वो सब करना है हमें। लेकिन बाइबल कहती है जितना तेरे पास है उतने में तू संतुष्टि रखना, उसके लिए तू मार काट, लड़ाई झगड़े न करना, शांति के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करना, अपने लाइफ को एंजॉय करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को शैतान ऐसे हो, या तो भाई हो या तो बहन हो, अगर किसी का गाड़ी आ गया तो उसे लालसा आ जाती है, मुझे भी गाड़ी होना चाहिए ना, मेरे पास भी होना चाहिए। भले उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा? कैसे लिया भाई? हमने कर्जा लिया है, कर्जा लोन लिया है, तू भी ले लेना, मैं तुम्हें भी दिला देता हूं। बाइबल कहती है जो कर्जदार है वो कर्जदार का क्या है? जो कर्जा करता है वो कर्जदार का क्या है? दास है। दास मतलब वो नौकर है, जैसा वो कहेगा वैसा उसे करना पड़ता है, नौकर के समान। हालेलुया। तो हमें नौकर बनकर जीना है कि परमेश्वर की बेटे और बेटियां बनकर जीना है? हाँ, परमेश्वर की बेटे और बेटियां बनकर हमें जीवन को जीना है। अगर मैं लोन अगर ले सकता हूं, अगर 10,000 रुपया लोन भरने की मेरी ताकत है, उतनी कमाई है, तो फिर लो और करो, कर सकते हैं आप कमाते 20,000, 25,000 और 10,000 भरने की बात कर रहे हो। एक महीना ड्यूटी बंद हो गया, सर पे हाथ आ जाएगा। हाँ, बीवी कभी इधर से बोलेगी, कभी बच्चे उधर से बोलेंगे, कभी माँ बाप फोन करेंगे, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा आपने क्या किया, इन्फ्लुएंस में आपने क्या कर लिया, वो ले लिया। हाँ, एक जगह बैठकर हम बातें कर रहे थे, क्या ले लेते तो अच्छा होता, इतना पैसा है, इतना में हम उपाय कर लेंगे, इतना में इंतजाम कर लेंगे। उस समय तो अच्छा डिसीजन लिया था, लेकिन जब पैसा नहीं है तो वही बैठकर डिसीजन लेना चाहिए। कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, आज हम अच्छी वस्तु मुझे नहीं चाहिए, जितना है मेरे पास उतने में हम सब क्या कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे। हम पहले उसे इंतजाम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे लाइफ में होना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन ये चीज आज उस घराने में, उन फैमिलियों में, उन परिवार में नहीं है, और आज हम उन पवित्र आत्मा की अगुवाई से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। जो हमने प्राप्त भी किया है वो भी हम खोते हुए जा रहे हैं। और जब आप एक बार खो दिया अपने जीवन में, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं और हमें बोलना क्या चाहिए, हम सुन क्या रहे हैं और बोलना क्या चाहिए, आपको पता नहीं चलेगा।
आपके अंदर वो एंग्री रहेगी, वो गुस्से, वो नफरत, वो हमेशा ये भरी पड़ी रहेगी। भरी रहती है क्या? है? हालेलुया। वो भरी रहेगी। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। जब पवित्र आत्मा होगा, बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मुझ में से वो गुड बातें, जो अच्छी बातें हैं, वो मुझ में से लेकर तुम्हें क्या करेगा? सिखाएगा। वो झगड़ा लड़ाना सिखाएगा, वो लड़ाइयां सिखाएगा, चिल्लाना सिखाएगा, गाली गलौज सिखाएगा, नफरत सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? गुड बात, अच्छी बातें वो सिखाएगा। हालेलुया। ये अच्छी बातें कहां से आएगी? पवित्र आत्मा से। अगर पवित्र आत्मा वो अहाब के पास नहीं होने के कारण वो क्या हो गया? पाप में गिर गया और इज़राइल के साथ वह उसका जीवन चला गया। वही अहाब जो परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने वाला था, वही अहाब आज क्या हो गया? परमेश्वर के लोगों के लिए मारने वाला, उसे नुकसान पहुंचाने वाला, उसे नाश करने वाला बन गया है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो विश्वास करने वालों में ये क्या करने हैं? ये पाने पर थे। लेकिन बाइबल कहती है क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। यीशु मसीह जब थे तो यीशु मसीह लोगों को डायरेक्शन देते थे, तुम्हें कैसा करना है, तुम्हें कैसे चलना है, तुम्हें कैसे अगुवाई करना है। इसलिए पतरस ने क्या कर दिया? 3 बार प्रभु का क्या किया? इनकार कर दिया। अगर हॉली स्पिरिट उसके अंदर होता तो परमेश्वर का इनकार नहीं करता। उसने क्या कर दिया? 3 बार प्रभु का इनकार किया उसने। हालेलुया। वहां पर जो यहूदी और फरीसी थे वो तो धर्म के ठेकेदार थे, लेकिन सिर्फ वो क्या करते थे? इस वर्ड को, इस व्यवस्था को सिर्फ पढ़ते थे बस। जो मूसा की व्यवस्था थी वो पढ़ते थे, लेकिन जो यीशु आकर बताया उसे भी इनकार करता गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि जब बाइबल यहां पर लिखा क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। यीशु मसीह अब तक वो उस पिता के पास नहीं गया था। महिमा को पहुंचना क्या होता है? महिमा को पहुंचना, यीशु मसीह जब जीवित थे, जब उन्होंने जन्म लिया तो कैसे थे वो? कैसे थे? हाँ, बोलिए। शारीरिक रूप में थे। ओके, अच्छा। यीशु मसीह जो थे इन्हीं शरीर में थे। कैसे? उनके अंदर लहू भी था, उनके अंदर पानी भी थी, सब कुछ था, बढ़िया था। आपको पता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि पाप दुनिया पर बढ़ चुका है तो मसीह को शारीरिक रूप में क्यों आना पड़ा? हाँ? एक ही बार पवित्र आत्मा ट्रांसफर कर देते, कर सकते थे ना, लेकिन यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा? मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र हो। हालेलुया। मुंह से गालियां ना बकना, व्यभिचार ना करना, पाप ना करना, गंदी गालियां ना बकना, ये ना करना, लालच ना करना, ये ना करना, सारी चीज जो हमने बता चुका उसके ऊपर डिटेल नहीं जाएंगे। लेकिन पता है कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठे तो उनमें क्या था? जब मरकर जी उठे तो उन लोगों के बीच में गए ना, कितना दिन रहा उन्होंने? कितना दिन रहा? आ जाते हैं हम वापस टॉपिक। मैं आपको थोड़ा अलग अलग चीजों से प्रमाण बताऊंगा। बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह मरे तो उनमें से लहू निकला, दूसरा लहू निकलने के बाद पानी भी निकल गया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, मैं ये चीज कई बार बता चुका हूं, आप भूल जाते।
यीशु मसीह जब मरे, जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, आपको पता है जब उन्हें कोड़े मारे गए, जब उन्हें कांटे का मुकुट पहराया गया, तो उनके माथे से खून बह रहा था। पांजरे में जब भाले मारे गए, पांजरे से उन लहू की धारा बह रही थी। धार धार बहा लहू यीशु का, तेरी सिफा के लिए, मेरी सिफा के लिए। हालेलुया। उनके पैरों से, उनके हाथों से, उनके माथे से, उनके पांजर से, हर जगह से उनका लहू बहा। और जब लहू बह कर खत्म हो गया तो उनके अंदर से वो पानी भी निकलना चाहिए। मनुष्य के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं, लहू और पानी। अगर आपके अंदर पानी नहीं होगा तो आप जो ऐसे ताजे दिखते, ऐसे नहीं दिखेंगे। हाँ, कैसे? सूखा हुआ दिखेंगे, हड्डियां दिखेंगी, कंकाल जैसे होते हैं ना। जिंदा तो रहेंगे लहू के द्वारा, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। खैर, हम यहां पर आते हैं कि जब यीशु मसीह जब मरे तो बाइबल कहती है कि उनमें से लहू बह गया, पानी भी बह गया। और जब वो मर गए, जब वो गाड़े गए, और जब वो तीसरे दिन जी उठे, तो जब वो जी उठे तो उनमें न लहू था और न पानी था, क्योंकि उनका जो शरीर के रूप में जो जी उठे थे वो महिमा की देह में उठे थे। हालेलुया, हालेलुया। वो जो अब जी उठे हैं, अब उनमें न लहू है और न पानी है। वो महिमा के देह में वो उठे। और बाइबल कहती है कि जब वो महिमा के देह में उठे तो वो फिर क्या किए गए? जब वो शारीरिक रूप में थे, जब तक वो अपना लहू नहीं बहाते, जब तक वो पानी नहीं बहाते, तब तक वो पिता के पास वो जा ही नहीं सकते थे। उन्होंने लहू बहाया, पानी बहाया। जब वो लहू और पानी उनके जीवन से निकल गया, हमारे पाप और श्राप पूरा उनके अंदर से वो बहकर जब निकल गया, जब वो जी उठे तो एक महिमा के शरीर के रूप में वो जी उठे। और बाइबल कहती कि महिमा का शरीर उन्हें मिला। इसलिए बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह उन चेलों के पास आया तो एक चेला कहता है, सचमुच तू वही है? प्रभु ने क्या कहा? हाँ, मैं वही हूं। नहीं प्रभु, मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा? मैं उंगली डालकर अब मैं क्या करूंगा? तुझे चेक करूंगा कि तेरे पंजरे में वो छेद है या नहीं है। अगर लहू और पानी होता तो पंजरे में से फिर से वो लहू और वो पानी निकलता रहे। वो हाथ जो छिदे हुए दिखते हैं वो ऐसे छिदे हुए नहीं दिखते। हालेलुया। इसलिए थिस्सलुनीकि की पत्री में कहती है, बाइबल कहती है कि जब वो मरा और जब वो जी उठा और जब वो वापस आएगा तो फिर जो मसीह में विश्वास कर कर जो मरे हैं वो फिर से वो महिमा का शरीर लेकर वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। फिर जो दूसरा जो जीवित है और जो मसीह में विश्वास करने वाले हैं उन्हें भी महिमा का शरीर मिलेगा और वो भी उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैंने तुम्हें अमरता का जीवन दिया है, तुम कभी भी मर नहीं सकते। एक व्यक्ति जो लहू और मांस में है वो मरेगा, लेकिन जिसके अंदर, जिसके जीवन में महिमा का शरीर मिला है वो कभी भी मरने वाला नहीं है। यीशु के नाम में हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि वह जब अब मरे हुए में से अब जी उठा है तो फिर दोबारा मरने का नहीं, वो मरने का नहीं। बाइबल कहती है कि अगर तुमने पाप किया है तो तुम्हारे पापों के लिए फिर से वो अब लहू बहाने के लिए नहीं आएगा। फिर से इब्रानियों की पुस्तक में लिखा, वो क्रूस पर अपने आप को अब नहीं चढ़ाएगा। हालेलुया। अब ये उनका पश्चाताप अब अनहोना होगा। आमीन। इसलिए अब बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें अमरता का जीवन, जो कभी ना मरने वाला तुम्हें जीवन दिया है, और जब मैं जाता हूं वहां पर तो मैं भी तुम्हें लेकर जाऊंगा। वही महिमा से भरा हुआ वो हमें शरीर देगा जो उसमें कभी भी मृत्यु नहीं होगी, कभी भी बीमारी नहीं होगी, कभी भी चिंताएं नहीं होगी, कभी भी सर में दर्द नहीं होगा, कभी भी सोने चांदी की टेंशन
टेंशन नहीं होगी, 4 व्हील की टेंशन नहीं होगी, बेड और घर की टेंशन नहीं होगी, अच्छा चिकन और मटन की टेंशन नहीं होगी वहां पर। हालेलुया। वहां पर ये चीजों की टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको जो शरीर मिला है अब वो महिमा से भरा हुआ शरीर है। हालेलुया। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं जाता हूं, तेरे लिए घर तैयार करूंगा, फिर मैं आऊंगा। तो आपको पता है वो हमें ऐसे ये लहू और मांस में वो हमें लेने वाला नहीं है। अब वो जब जी उठेगा, जब हमें वो उठाएगा तो हमें वो महिमा से भरा हुआ शरीर देगा। हालेलुया। जो कभी भी नहीं मरने वाला। और बाइबल कहती है कि जहां पे वो बैठा है, जिस जगह पर वो बैठेगा, बाइबल कहती है कि वो भी हमें अपने दाहिनी ओर बैठाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हमें और आपको वो अपनी दाहिनी ओर बैठाएगा। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्रभु है। इसलिए बाइबल कहती है कि अब तक पवित्र आत्मा न उतरा था, लेकिन आपको पता है कि जब यीशु मसीह मरकर जी उठे और लोगों में दिखाई दिया, 40 दिन तक रहा, जब वहां पर उठाए जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तो जाता हूं, अब तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, उसका नाम पवित्र आत्मा होगा, जो तुम्हें चलने में मदद करेगा, तुम्हें अगुवाई करेगा, तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें विश्वास में बढ़ना कैसे है, तुम्हें वचन में कैसे बढ़ना है, तुम्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई में कैसे चलना है, तुम्हें पापों से कैसे हटना है, तुम्हें कैसे ये लड़ाई, ये झगड़े, ये नफरतों से अलग हो काटकर तुम्हें एक प्रेम में जीवन को बिताना है। हालेलुया। ये हो गया हम विश्वासियों के लिए विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा प्राप्त करना। हालेलुया। अब दूसरा हम आते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। 32वां पवित्र आत्मा पाना, प्रेरितों का काम 2 और उसके 38 में हम पढ़ेंगे। 2 और उसके 38। हाँ, पश्चाताप और बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा पाना। पतरस ने उनसे कहा, अब किनसे कहा? है? पतरस का उन लोगों के बीच में भाषण था, उन लोगों के बीच में गया था जो लोग मसीह के ऊपर विश्वास तो करते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मुझे चलना कैसे है। वो पुरानी व्यवस्थाओं में अपने जीवन को वो क्या कर रहे थे? वो जी रहे थे। ओके, आगे पढ़िए। हाँ, वो पतरस आकर वहां पर कह रहा है। हाँ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और हाँ हाँ तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लेकिन मत्ती 28 और 19 में क्या लिखा? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, उसका उद्धार होगा। हाँ, यहाँ पे यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। सोच में पड़ गए ना? कैसे? पवित्र आत्मा के नाम से, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लेना। लेकिन पतरस यहां पे कह रहे हैं कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना। मत्ती में लिखा है ना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना, लेकिन यहां पर लिखा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना। हम कैसे बपतिस्मा लिया? यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु भी सोचता होगा मूर्खों की कमी नहीं है। हालेलुया। समझ रहे आप? ओके, ये आपके लिए सवाल है। अगर आप सोच कर आ सकते तो अगले संडे आ सकते। कई लोगों को यह पता नहीं है कि हमें यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन आप वचन को सीखा है, समझा है, और आपको पता चला कि हमें किस रीति से और कैसे हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और हमें कैसे लेना चाहिए। खैर, ये सवाल है आपके लिए, अगर आपके मन में चल रहा हो तो थोड़ा हम उसे खोजेंगे, ढूंढेंगे।
अच्छा, एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि तुम अपने पापों का पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, कभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो यीशु मसीह के क्रूस के आजू और बाजू में दाहिने और बाईं में एक कुकर्मी व्यक्ति थे ना, कुकर्मी व्यक्ति। और बाइबल कहती, एक ने कहा, अरे तू तो अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, तू क्यों नहीं बचाता अपने आप को? लेकिन दूसरा कहता है, हे प्रभु, तू जो जाए स्वर्ग में तो मेरा भी क्या करना है? हाँ। तो प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कैसे होगा स्वर्ग में? उसने तो बपतिस्मा नहीं लिया, उसने बपतिस्मा नहीं लिया, नहीं लिया, कैसे स्वर्ग में होगा? और बाइबल कहती है कि जो बपतिस्मा नहीं लेगा उसका उद्धार नहीं होगा। जो विश्वास नहीं, मरकुस की पुस्तक 16 में क्या लिखा? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। तो उस कुकर्मी का कैसे उद्धार हो गया? अच्छा, उस कुकर्मी का उद्धार हो गया तो बाइबल लूका की पुस्तक में एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर की कथा है। जो लाजर मरा तो अब्राहम के पास गया, और जो वो धनवान व्यक्ति था वो मरा तो अधोलोक में वहां पर तड़प रहा है। वो कह रहा है, हे पिता, तुझे एक उंगली में सीरा, पानी का सीरा लेकर मेरे जीभ पर लगा दे, मैं थोड़ा ठंडा महसूस करूंगा। अब्राहम ने कहा, ना इधर से कोई उधर जा सकता है, ना उधर से कोई इधर आ सकता है। तो उसका क्यों नहीं उद्धार हुआ? है? बोलिए, वो भी तो पापी था ना, उसका उद्धार हो जाना चाहिए। आप उसे पढ़ना, सीखने की क्या करना? कोशिश करना कि जो हम सीखते हैं वो हमें याद रहता है या नहीं रहता। जो हमें जानना जरूरी है वो हमें जानने की कितनी आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बाइबल कहती है कि वहां पर लिखा कि पतरस ने उसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक लोग अपने अपने पापों के लिए क्या करो? पश्चाताप करो। जब तक एक व्यक्ति अपने पापों की पश्चाताप नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। अगर वो ग्रहण करता है कि प्रभु, मैंने पाप किया है अपने जीवन में, मैंने गुनाह किया है, मैंने गलत शब्द का उपयोग किया है, मैंने गलत कार्य किया है, मैंने बेविचार किया है, मैंने दूसरे के लिए मैंने अपने गंदे नजर से उसे देखा है, वो भाइयों को, वो बहनों को, उन लोगों को, उनके लिए मैंने लालसा किया है। परमेश्वर, तू मुझे दया कर, तू मुझ पर क्षमा कर। परमेश्वर, आज से मैं तुम्हें अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। बाइबल कहती है उसका पश्चाताप क्लियर हो गया। हालेलुया। अब वो पश्चाताप से मुक्ति पा चुका। लेकिन आगे लिखा, क्योंकि अब इसके पश्चाताप के बाद ही अब बपतिस्मा का प्रोसेस होगा। पश्चाताप के बाद ही बपतिस्मा का प्रोसेस होगा। और जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, जैसे यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, और बाइबल कहती है कि आकाश उनके लिए खुल गया और ऊपर से एक पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतरा, और आकाश से एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। तो हमें बपतिस्मा की बहुत आवश्यकता है। हमारा पाप जो है उस बपतिस्मा के द्वारा धुल जाता है। अब हमने पाप का पश्चाताप कर लिया और हमने बपतिस्मा लिया। जैसे बपतिस्मा लिया, एक व्यक्ति के जीवन में वो पवित्र आत्मा काम करना स्टार्ट कर देता है। हालेलुया। उसे काम करने देने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आपको उसे कैसे काम करने देना है। अगर आप व्यर्थ चीजों में उलझे हैं, अगर व्यर्थ लालसाओं में उलझे हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने से वो इनकार करेगा, वो अलग चला जाएगा, वो आपके अंदर ठहर नहीं सकता। हालेलुया। तो पश्चाताप के द्वारा और बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए पहले पश्चाताप करना और फिर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना हमें जरूरी है। हालेलुया।
हमें पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए, बोलिए पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए पश्चाताप करना हमें बहुत जरूरी है, हमें बहुत जरूरी है। तब हम सब पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करेंगे। और आप जाकर तंबाकू रगड़ रहे हो, आप जाकर गालियां बक रहे हो, आप जाकर ईर्ष्या कर रहे हो, आप दूसरे का लालच कर रहे हो, आप दूसरे के बारे में विरोध की बातें कर रहे हो, ये पवित्र आत्मा काम नहीं करेगी। कई ऐसे लोग हैं आज भी कि वो चर्च में जाते हैं, आज भी वो तंबाकू खाते हैं चुपके चुपके, कोई नहीं देखेगा। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो वो पाप करते व्यभिचार में और फिर कलीसिया में आकर कहते हो ऐसे ऐसे एकदम ऐसे लगता है सबका पवित्र आत्मा इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। हालेलुया। हम तो समझते हो देखो धर्मी व्यक्ति, जाने के बाद फिर से पवित्र आत्मा उड़ गया है वो पाप आ गया है। ऐसे कई लोग ऐसे नाटक करते ऐसे दिखाने के लिए, लेकिन जो रियल एनवाइंट है एक व्यक्ति के जीवन में जब रहता है वो हमेशा उसमें बना रहता है और वो उसकी सुरक्षा करना बहुत अच्छी तरीके से वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कई बार हम गुस्सा नफरत कई बार हम वो चीज करते हैं, लेकिन उसमें जब हम पाप करते हैं तो बाइबल कहती पवित्र आत्मा फिर नहीं रह सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा गुस्सा तो करो लेकिन पाप ना करो। हो सकता है एक थप्पड़ लगाना पड़ेगा उसे समझाने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए उसे छड़ी भी लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप, उसे आपने सिखाने के लिए आपने छड़ी उठाया, वो पाप नहीं है। लेकिन आपने मारा नहीं और गालियां बक दिया, वो पाप हो गया। समझ रहे आप? इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि मसीह के वर्ड को गहराई से अपने अंदर लेना। अगले संडे इससे भी गहराई की वर्ड में हम जाएंगे और कैसे कैसे पवित्र आत्मा काम करता है। मैं आपको इस पवित्र आत्मा का दान में आपको लेकर चलूंगा। हालेलुया। मिस कलीसिया नहीं करना यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। आप देखोगे हम कैसे कैसे उसके दान में हम बढ़ते जाएंगे, कैसे कैसे हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो काम करता जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत जरूरी है एक विश्वास के द्वारा, जब आप विश्वास करोगे और बपतिस्मा लोगे, अपने पापों की पश्चाताप करोगे, गुनाहों की पश्चाताप करोगे, उसी दिन से जब आपने बपतिस्मा लिया आपके जीवन में पवित्र आत्मा हॉली स्पिरिट काम करना स्टार्ट कर दे। आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं जिसने बपतिस्मा लिया है, आप देखना वो गिराने के बावजूद भी वो नहीं गिर पाते। मतलब कि पवित्र आत्मा जब उसने दान पाया है वो नहीं गिर पाया। बपतिस्मा लेना कोई बड़ी बात नहीं हो तो बपतिस्मा ले लेगा, लेकिन उसने पाप की पश्चाताप किया ही नहीं और पवित्र आत्मा काम किया, लेकिन फिर वो पाप में गिर गए। तो कचरा जगह पर, गंदगी की जगह पर पवित्र आत्मा काम नहीं करता, वो नहीं ठहरता। गंदगी जगह पर पवित्र आत्मा नहीं, क्योंकि वो पवित्र है और मसीह चाहता है कि जैसे मैं हूं पवित्र वैसा तुम भी बनो, वैसा हमें और आपको बनाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने बोले हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को ऊंचा करेंगे सभी जन। धन्यवाद हमारे जीवित अनुग्रहकारी और पूरी सृष्टि को बनाने वाले हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर एक एक जन को पवित्र आत्मा छू ले आज। परमेश्वर हर एक एक लोग आपके नामों को ऊंचा करने वाला ये जीवन इन्हें दे मेरे प्रभु जी। इन्हें छू ले खुदावन, जो आज आपने वर्ड दिया है परमेश्वर, जो अद्भुत शब्द के द्वारा आज जो आपने बातें की है, सिखाया है पवित्र आत्मा, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ आज तू इनके हृदय को, इनके मन को, इनके आंखों को, हाँ परमेश्वर तू इन्हें तैयार कर कर एक आशीषों से भरकर तू इन्हें आज भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया। मेरी प्रार्थना है मेरे प्रभु जी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जो भी यहाँ चर्च में मौजूद है परमेश्वर, ओ परमेश्वर तेरा आत्मा इनके ऊपर उतर रहा है यीशु के नाम में। तेरी सामर्थ इनके ऊपर काम कर रही है, तेरी पावर इनके ऊपर काम कर रही है, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर काम कर रहा है परमेश्वर। तेरे अनुग्रह के बिना हाँ प्रभु हम सब खाली है खुदावन। हाँ परमेश्वर तेरे अनुग्रह में ये बने चले, तेरे अनुग्रह में ये बढ़ते चले, तेरे वचन में ये बढ़ते चले परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है एक एक जन को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। हर एक बीमारियां इनके जीवन से वो घुटने टेक कर वो जाओ यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। हर एक वो दुष्ट की प्रभाव आज यीशु के नाम से जाओ यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। जिनके पति विश्वास नहीं करते परमेश्वर, हाँ प्रभु वो बाहरी संसारिक चिंताओं में परमेश्वर, संसारिक बातों में परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है जो दारू में है, नशे में है, हाँ प्रभु मेरी प्रार्थना है उनके जीवन से वो नशे की आत्मा जाओ यीशु के नाम में। वो बदरुए की आत्मा, तंत्र मंत्र जाओ उनके जीवन से हालेलुया। वो विश्वास करने वाले बने परमेश्वर। ओ प्रभु मेरी प्रार्थना है हाँ खुदावन उनके जीवन में, उनकी पत्नी के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके बिजनेस, उनके काम धंधों को तू आज से आशीष करने जा रहा है यीशु के नाम में हालेलुया। बड़े छुटकारे को देखने जा रहे हो चर्च यीशु के नाम में, और बड़ी बड़ी गवाहियां आपके लाइफ में आने जा रही है चर्च यीशु के नाम में। ये साल मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब जितना अपने जीवन को बोगे परमेश्वर में, जितना प्रार्थनाओं को बोगे, जितना विश्वास को बोगे, जितना भेंटों को बोगे, उतना इसी साल उस कटनी को काटोगे चर्च यीशु के नाम में हालेलुया। एक बड़ी गवाहियां के साथ आप वापस आ रहे यीशु के नाम में हालेलुया। वो पैरालिसिस की आत्मा उठो और खड़े हो जाओ और चलो यीशु के नाम में। हड्डी की रोग जाओ यीशु के नाम में। वो गर्भ बंद करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, इनके गर्भ को छोड़ो और आउट हो जाओ यीशु के नाम में, आउट हो जाओ यीशु के नाम में। इनके गर्भ से आउट हो जाओ। हर एक वो दुष्ट की प्रभाव, गर्भों को बंद करने वाली, श्रापित करने वाली आत्मा, इनके गर्भ को छोड़ो और आउट हो जाओ। विश्वास करो परमेश्वर आपके गर्भ को आशीष करने जा रहा है, आपके गर्भ को वो फलवंत बनाने जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरी प्रार्थना है जिनकी नौकरियां में सैलरी नहीं है परमेश्वर, वो बढ़ नहीं रहे, नौकरी में दिक्कतें आ रही है, मेरी प्रार्थना है उनकी नौकरियों को तो उत्तम आशीषों से भरने जा रहा है परमेश्वर। जो बहने के जीवन में वो तकलीफें है, प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, अंदरूनी बीमारियां है, अंदरूनी प्रॉब्लम है, आज वो सारी बीमारियां अंदरूनी आज आउट हो जाओ यीशु के नाम में, आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आउट हो जाओ यीशु के नाम में हालेलुया। थैंक यू फादर। मेरी प्रार्थना है हर एक वो कैंसर, वो ट्यूमर की बीमारियां, हर एक वो ब्रेन ट्यूमर की बीमारियां आउट हो जाओ यीशु के नाम में। शुगर की बीमारियां आउट हो जाओ, कुष्ठ रोग की बीमारियां आउट हो जाओ, ओ कमजोरी की आत्मा जाओ, पित्त रोग की आत्मा जाओ, लहू बहने बीमारियां वाली आत्मा जाओ यीशु के नाम में हालेलुया। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है ये चर्च बढ़ते जाएंगे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर वो जहां भी जो भी स्टेट से देख रहे हैं, तेरा आत्मा उनके ऊपर उतर रहा है, इन चर्च के ऊपर परमेश्वर तेरा आत्मा उतर रहा है। और सचमुच परमेश्वर अपने दास के द्वारा आज तू बातें किया खुदावन, और आज तू बता रहा है कि आज से तेरी और बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही है इनके लाइफ में यीशु के नाम में, और बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने जा रही है यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है हाँ प्रभु जो हम उपवास एक सप्ताह का उपवास में चलने वाले हैं, उन उपवासों में तो संभालना प्रभु, और बड़ी दर्शनों के साथ इन्हें लेकर चलना, और इनके शरीर को तोड़ना परमेश्वर कि आत्मा की पहचान इनके जीवन में हो सके यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा बल के साथ इनके ऊपर काम करने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं आजू बाजू हर एक लोगों के लिए, हर एक भाइयों और बहनों के लिए परमेश्वर तेरा आत्मा इनके ऊपर काम करेगा, ऐसा मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। इन्हें सही सुरक्षित घर तक पहुंचाना ऐसा मेरी प्रार्थना है। आपने किया इसके लिए धन्यवाद, इस ब्लेसिंग के लिए, इस मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।